की बात है। एक गांव था भैरवपुर। उस रात वहाँ की गलियाँ बिल्कुल सुनसान थीं। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें और बिजली की चमक पूरे माहौल को डरावना बना रही थी। गांव के बाहर एक पुराना शिव मंदिर था। टूटी हुई सीढ़ियाँ और मंदिर के पीछे फैला घना बरगद का पेड़। लोग कहते थे कि रात के बाद वहाँ जाना मौत को बुलाने जैसा है। उस रात लगभग 11 बजे गांव के चाय के ढाबे पर 4 आदमी बैठे थे। बारिश के कारण ढाबा लगभग खाली था। सुना है आज फिर मंदिर के बाहर वो औरत दिखी है। कौन? वही सफेद साड़ी वाली? हाँ, कल रात हरिया ने देखा था। बोल रहा था मंदिर के सामने खड़ी थी, पैर उल्टे थे उसके। राघव हंस पड़ा। तुम लोगों को हर परछाई में चुड़ैल दिखती है। तू मजाक उड़ा ले, लेकिन गांव में पिछले 2 महीने में 4 लोग गायब हुए हैं। ढाबे वाला बूढ़ा चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। कुछ चीजें मजाक नहीं होती बेटा। उस मंदिर के पीछे बहुत पुराना राज दबा है। चारों उसकी तरफ देखने लगे। कौन सा राज? काका की आंखें अजीब सी हो गई। 25 साल पहले उसी मंदिर के पास एक औरत को जिंदा जला दिया गया था। क्यों जलाया था? क्यों? गांव वालों ने उसे चुड़ैल समझ लिया था। उसका नाम था कावेरी। राघव अब भी मुस्कुरा रहा था। और अब उसकी आत्मा घूमती है, यही बोलोगे ना? काका ने उसकी तरफ सीधा देखा। आज रात 12 बजे मंदिर चले जाना, अगर हिम्मत है तो। ठीक है, आज रात मैं मंदिर जाऊंगा। बाकी तीनों घबरा गए। पागल है क्या? तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? देखता हूँ कैसी चुड़ैल है। रात के 12 बजे बारिश रुक चुकी थी, लेकिन हवा बहुत तेज चल रही थी। आसमान में बादल थे और बीच बीच में बिजली चमक रही थी। राघव हाथ में टॉर्च लेकर मंदिर की तरफ बढ़ रहा था। पीछे पीछे बल्लू, नरेश और जितेंद्र भी मजबूरी में आ गए। मंदिर तक पहुंचने वाला रास्ता कीचड़ से भरा था। चारों जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, हवा और ठंडी होती जा रही थी। अचानक मंदिर दिखाई दिया, पुराना टूटा हुआ मंदिर। टॉर्च की रोशनी मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ी। वहाँ कोई नहीं था। राघव मुस्कुराया। देख लिया, कुछ नहीं है यहाँ। तभी मंदिर के अंदर से घंटी बजने की आवाज आई। चारों चौंक गए। हवा अचानक बिल्कुल बंद हो गई। कौन है अंदर? कोई जवाब नहीं आया। फिर धीरे धीरे मंदिर के पीछे से किसी औरत के गाने की आवाज आने लगी। एक बहुत धीमी, डरावनी आवाज। आजा रे परदेसी, रात तुझे बुलाए रे, चांद भी सो गया, अब कौन बचाए रे, जो यहाँ आ गया वापस न जाए रे। नरेश के हाथ कांपने लगे। चलो यहाँ से, अभी के अभी निकालो यहाँ से। लेकिन राघव टॉर्च लेकर पीछे की तरफ बढ़ गया। बाकी तीनों भी डरते डरते उसके पीछे चल पड़े। मंदिर के पीछे पहुंचते ही सबके कदम रुक गए। बरगद के पेड़ के नीचे सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल चेहरे पर फैले हुए थे। वो बिल्कुल हिल नहीं रही थी। चारों की डर के मारे हालत खराब हो गई। भागो यहाँ से, जल्दी अपनी अपनी जान बचाकर भागो। लेकिन राघव वहीं खड़ा रहा। औरत धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें पूरी लाल थी। नरेश जोर से चिल्लाया। उसी पल औरत गायब हो गई। चारों डर कर भागने लगे, लेकिन तभी जितेंद्र अचानक रुक गया। उसकी नजर मंदिर की दीवार पर पड़ी। वहां खून से लिखा था, मुझे जलाने वाले अभी जिंदा हैं। अगली सुबह पूरे गांव में खबर फैल गई। राघव पहली बार डरा हुआ लग रहा था, लेकिन गांव के सरपंच भीमराव ने सबको समझाया। कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं होती, किसी ने डराने के लिए लिखा होगा। लेकिन गणेशी काका चुप थे। उस रात के बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रात को मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। कई लोगों ने सफेद साड़ी वाली औरत को गांव की गलियों में घूमते देखा। और फिर तीसरे दिन गांव का बूढ़ा पुजारी मृत मिला। उसकी लाश मंदिर के पीछे पड़ी थी, आंखें खुली हुई थी, चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। पूरा गांव दहशत में था। राघव अब सच जानना चाहता था। वो उसी शाम गणेशी काका के घर पहुंचा। काका, सच बताओ, कावेरी कौन थी? काका ने लंबी सांस ली। कावेरी चुड़ैल नहीं थी बेटा, वो बहुत सीधी सादी औरत थी। फिर उसे क्यों जलाया गया? काका की आंखें भर आईं। क्योंकि उसने गांव के कुछ लोगों का सच देख लिया था। राघव ध्यान से सुनने लगा। 25 साल पहले गांव के 5 आदमी मंदिर के पीछे तंत्र मंत्र करते थे। लोगों को डराकर जमीनें हड़पते थे। कौन थे वो लोग? काका कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला। पुराना पुजारी, सरपंच भीमराव और 3 दूसरे आदमी। राघव चौंक। फिर क्या हुआ?
कावेरी ने उन्हें देख लिया था, इसलिए उन्होंने पूरे गांव को भड़काकर उसे चुड़ैल साबित कर दिया और जिंदा जला दिया। मतलब वो बदला लेने लौटी है? काका ने धीरे से सिर हिलाया। उसी समय बाहर जोर से हवा चली और दरवाजे पर वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसकी आंखें सीधी राघव पर टिकी थी। गणेशी काका डर से कांपने लगे। औरत धीरे धीरे बोली, बाकी 4 अभी जिंदा हैं, वो अभी जिंदा है। फिर वो गायब हो गई। उस रात राघव सो नहीं पाया। बार बार उसे वही जला हुआ चेहरा दिखाई दे रहा था। आधी रात को अचानक उसके कमरे की खिड़की खुल गई। ठंडी हवा अंदर आई। फिर उसे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। वो धीरे धीरे उठकर बाहर आया। पूरा घर अंधेरे में डूबा था। तभी उसे आंगन में कोई खड़ा दिखाई दिया। कौन? औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे वो करीब आ रही थी, उसके जले हुए शरीर की बदबू फैल रही थी। राघव पीछे हटने लगा। तभी चुड़ैल उसके बिल्कुल सामने आ गई। उसने धीरे से फुसफुसाया, सच सबको बता दो, वरना पूरा गांव जलेगा। अचानक राघव बेहोश हो गया। अगली सुबह उसने गांव वालों को सब सच बताने का फैसला किया, लेकिन सरपंच भीमराव ने उसे पागल घोषित कर दिया। इस पर चुड़ैल का साया है। गांव वाले डर गए। उसी रात भीमराव अपने घर में अकेला था। बाहर तूफान चल रहा था। अचानक बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। फिर किसी के चलने की आवाज आई। भीमराव कांपने लगा। कौन है? कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं आया। फिर कमरे के कोने में सफेद साड़ी दिखाई दी। भीमराव चीख पड़ा, कावेरी, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। चुड़ैल धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसका जला हुआ चेहरा बिल्कुल सामने था। जब मैं चीख रही थी तब तुम हंस रहे थे। गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ कर दो। अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो गया। बाहर सिर्फ उसकी चीखें सुनाई देती रहीं। सुबह गांव वालों ने उसका शव छत से लटका पाया। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी और दीवार पर खून से लिखा था, दूसरा पापी खत्म। अब गांव पूरी तरह डर चुका था। लोग शाम होते ही घरों में बंद हो जाते। मंदिर की तरफ कोई नहीं जाता। लेकिन अभी भी 3 लोग जिंदा थे जिन्होंने कावेरी को जलाया था। उनमें से एक था धर्मपाल। वो उसी रात गांव छोड़कर भागने लगा। बारिश हो रही थी। वो अपनी जीप लेकर सड़क पर तेज भाग रहा था। अचानक सड़क के बीच सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी दिखाई दी। धर्मपाल ने जोर से ब्रेक मारा। औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। धर्मपाल डर से कांपने लगा। मुझे माफ कर दे। चुड़ैल ने अपना जला हुआ हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। धर्मपाल चीखने लगा। अगली सुबह उसकी लाश नदी के किनारे मिली। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। अब सिर्फ 2 लोग बचे थे। गांव में मौत जैसा सन्नाटा था। राघव समझ चुका था कि अगर सच सामने नहीं आया तो और लोग मरेंगे। वो रात में मंदिर पहुंचा। हवा बहुत तेज चल रही थी। फिर पीछे से वही आवाज आई, तुम बाकी लोगों जैसे नहीं हो। राघव धीरे से मुड़ा। कावेरी सामने खड़ी थी। इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा कम था, दर्द ज्यादा था। तुम क्या चाहती हो? उसकी आंखों से खून जैसे आंसू बहने लगे। मुझे इंसाफ चाहिए। कैसा इंसाफ? कावेरी ने मंदिर के पीछे की जमीन की तरफ इशारा किया। मेरी हड्डियां अभी भी वही दबी हैं। राघव तुरंत फावड़ा लेकर खुदाई करने लगा। कुछ देर बाद मिट्टी के अंदर से जली हुई हड्डियां निकली। उनके साथ एक चांदी की पायल भी थी। उसी समय हवा तेज चलने लगी। कावेरी की आत्मा धीरे धीरे शांत दिखाई देने लगी। लेकिन तभी मंदिर के बाहर किसी के भागने की आवाज आई। वो आखिरी आदमी था, लक्ष्मण। वो सब सुन चुका था और डर कर भाग रहा था। लेकिन मंदिर के दरवाजे पर अचानक कावेरी प्रकट हो गई। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। जब मुझे जिंदा जलाया जा रहा था तब तुमने पानी तक नहीं डाला था। अचानक मंदिर की घंटियां जोर जोर से बजने लगी और अगले ही पल लक्ष्मण हवा में उठा और जोर से मंदिर की दीवार पर जा गिरा। उसकी वही मौत हो गई। फिर सब शांत हो गया। हवा रुक गई। कावेरी धीरे धीरे राघव की तरफ मुड़ी। अब मुझे मुक्ति मिल जाएगी। धीरे धीरे उसका शरीर धुएं में बदलने लगा और कुछ ही सेकंड में वो गायब हो गई। मंदिर की घंटियां अपने आप बंद हो गई। बरसों बाद पहली बार वहां शांति थी। अगली सुबह राघव ने पूरे गांव को सच बताया। गांव वालों ने मंदिर के पीछे कावेरी की हड्डियों का अंतिम संस्कार किया। उसके नाम का एक छोटा सा स्मारक बनाया गया।
उस दिन के बाद कभी किसी ने मंदिर के बाहर सफेद साड़ी वाली चुड़ैल को नहीं देखा।